वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे बात करेंगे सिंगुलरिटी के, और वो है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, वो वीडियो भी आपने अच्छे से देखा होगा। फिर से मैं आज रिपीट करूँगा, एक तरह से हमारा ये कंक्लूजन वीडियो भी रहेगा ताकि हमको सिंगुलरिटी को जज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है ये आपको पता है, फंक्शन जहाँ पे एनालिटिक नहीं होता उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये आइसोलेटेड हो सकता है, नॉन आइसोलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो कौन कब होगा, तो देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जेड इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, इज़ आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी तो कोई भी लिखिए। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड कब होगा, ठीक है, इफ़ जेड इक्वल टू ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड। ठीक है, अब देखिए एनालिटिक फंक्शन का जीरोज क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर जीरोज ऑफ एफ जेड का लिमिट पॉइंट हो जाता है जेड इक्वल टू ए, तो हम लोग जेड इक्वल टू ए को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बोलेंगे। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड कब बोलेंगे इसको देखिए। ठीक है, जेड इक्वल टू बी इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ जेड इक्वल टू बी इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड। ठीक है, तो अब देखिए जीरो का लिमिट और पोल का लिमिट, अब ये दोनों आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई हो रहा है। ठीक है, इफ़ जेड इक्वल टू ए इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑफ एफ जेड, अगर एफ जेड के जीरोज का लिमिट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, तब उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, और अगर वो लिमिट पॉइंट है पोल्स का, ठीक है, पोल्स भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, अगर पोल्स का लिमिट पॉइंट है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए फेमस एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड सिंगुलैरिटीज़ ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका साइन 1/z है। ठीक है, साइन 1/z, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin1/z। ठीक है, देखिए दोनों का आप देखिएगा, दोनों के सिंगुलरिटी में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, एफ जेड इज इक्वल टू sin1/z इसकी, तो इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है जहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है, तो डेफिनेटली जेड इक्वल टू जीरो पर ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इसलिए कि जेड इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्लियरली एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, देयरफॉर क्या है, जेड इक्वल टू जीरो क्या है, इज़ ए सिंगुलर पॉइंट, तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब देखिए सिंगुलर पॉइंट भी फर्दर बहुत तरह का होता है, उसमें आइसोलेटेड है, ठीक है, इसेंशियल आइसोलेटेड है, आपका रिमूवल है, पोल है, क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक सिंगुलर पॉइंट है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जेड इक्वल टू जीरो, अगर जेड इक्वल टू जीरो को देखा जाए ना तो ये है क्या, सो आप देखिए। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे निकालिए जीरोज ऑफ एफ जेड। ठीक है, जीरोज ऑफ एफ जेड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एफ जेड इज़ गिवन बाई, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे साइन 1/z को जीरो करके। ठीक है, अच्छा साइन 1/z ये जीरो कब होगा, डेफिनेटली जब आपका 1/z है वो क्या होगा, वो आपका n होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, यानी आपका z क्या होगा, 1/n। ठीक है,
अच्छा n क्या है आपका, प्लस माइनस इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो z मेरे को मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/पाई, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 पाई, प्लस माइनस 1/3 पाई एंड लाइक दैट, ठीक है। ये मेरे को मिल जाता है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका लिमिट पॉइंट होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, ठीक है, वो क्या है, तो ये है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n पाई, यही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो पता ही चल रहा है कि जो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो z इक्वल टू जीरो आपको मिला था वो क्या है, वो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड है, ठीक है। देयरफॉर जो सिंगुलरिटी आपको मिला था, देयरफॉर सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू जीरो is limit point of जीरोज ऑफ एफ जेड, करेक्ट, ठीक है। ये जीरोज ऑफ एफ जेड का लिमिट पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो z इक्वल टू जीरो है वो क्या है, इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। अब देखिए आइसोलेटेड तो था ही, ठीक है, ये इसेंशियल हमने कैसे कंफर्म कर लिया। तो इसेंशियल कंफर्म करने का भी देखिए काफ़ी तरीका है, ठीक है। लिमिट से भी आप कर सकते हैं इसको और एक्सपेंसन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंसन देखेंगे तो एक्सपेंसन से आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन 1/z, इसका एक्सपेंसन क्या होगा, 1/z, ठीक है, प्लस 1/z का पावर 3, 1/3, ठीक है। एक्चुअली प्लस माइनस में होता है ना, अल्टरनेट साइन में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, माइनस, फिर प्लस 1/z का पावर 5, 1/5, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सीरीज़ है तो इसको अगर देखिएगा तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म्स है निगेटिव पावर ऑफ जेड का, क्योंकि सारा जो जेड का पावर है वो निगेटिव ही है, ठीक है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसलिए ये क्या है आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी कंक्लूड करेंगे तो और क्लियर होगा। ये अच्छा लेक्चर है, इसको देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो मैंने इसका बता दिया। अब मैं इसका बताना चाहता हूँ ये साइन 1/z का, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या है सो देख लीजिए, ठीक है। तो एफ जेड कहाँ पे अनालिटिक नहीं है, एफ जेड इज़ नॉट अनालिटिक, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, यानी साइन 1/z आपका जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे ये अनालिटिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको जो जेड मिलता है, यानी आपको क्या होगा, 1/z आपका डेफिनेटली n पाई होगा, ठीक है, तभी ये जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो जेड मेरे को मिल जा रहा है वो है क्या, 1/n पाई, और n आपका इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जेड वही आ जाता है, प्लस माइनस 1/पाई, प्लस माइनस 1/2 पाई, लाइक दैट, ठीक है, ये आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे कि ये तो हो गया सिंगुलर पॉइंट, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स, या बोलिए सिंगुलर पॉइंट्स ये, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि सिंगुलर पॉइंट जो हमको है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना होगा। एक चीज़ हमको जैसे हमको क्या था कि एफ जेड इज़ नॉट अनालिटिक वेयर, ये आपका जीरो होगा, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, और ठीक है, करेक्ट है। चलिए, इसके अलावा अगर जेड मेरा जीरो हो जाए, बात ध्यान दीजिएगा, तो जेड अगर जीरो हो गया तब क्या होगा, तो ये नीचे वाला हो जाएगा अनडिफाइंड, तब भी अनालिटिक नहीं होगा। तो वेयर ये जीरो एंड इसको अलग से ले लीजिए, जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब जेड आपका जीरो होगा तब भी आपका क्या होगा, नीचे वाला अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले डिफाइन होना तो ज़रूरी है। तो एक तो ये जीरो हो जाएगा तब अनालिटिक होगा, और इस पर भी अनालिटिक नहीं होगा, मतलब इस पर भी नॉन अनालिटिक होगा और इस पर भी आपका नॉन अनालिटिक होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमको मिला है सिंगुलर पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा, 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, तो ये तो यहाँ पे सिंपल पोल कहलाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप जो है इसको चाहें तो फिर आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, सिंपल पोल, ठीक है।
आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आर कॉल्ड सिंपल पोल्स। चूँकि सारा पोल का ये सब पोल है और सबका डिग्री आपका क्या है 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सब जो है सिंपल पोल कहलाएगा, क्लियर है। अच्छा, सिंपल पोल समझ में आ रही है आपको, चूँकि पोल है इसलिए ये कि नीचे वाला जो है जब हम लोग जीरो कर रहे हैं तो हम लोग को ये सब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली क्या है कि ये सब आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सब सिंपल पोल कहला रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब z इक्वल टू जीरो का फैसला करना है कि z इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या है। तो देखिए z इक्वल टू जीरो को अगर हम लोग देखा जाए देखें, ठीक है, z इक्वल टू जीरो क्या है, अगेन इसका लिमिट पॉइंट है जो कि हम लोग जो पहले भी देख चुके, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूफ करके देखे हैं कि इन सब का लिमिट पॉइंट क्या आता है, z इक्वल टू जीरो आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड z इक्वल टू जीरो इज क्या, इज लिमिट पॉइंट, इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड, ठीक है। ये जितना भी एफ जेड है इसका ही लिमिट पॉइंट जीरो आएगा, ठीक है। तो अब इस जेड इक्वल टू जीरो को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जो एक सिंगुलर पॉइंट ही है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्लियर है जी, ठीक है। तो ये नॉन आइसोलेटेड कब मिलेगा, जब आपको ऑलरेडी पोल्स मिल रहा होगा, ठीक है, और पोल्स का लिमिट पॉइंट ही आपको कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सिंगुलर पॉइंट्स में कुछ पोल्स होंगे, ठीक है, और कुछ अगर आपके उन्हीं पोल्स के अगर लिमिट पॉइंट होंगे तो आप उसको नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, क्लियर है। और आइसोलेटेड क्या होता है वो तो मैंने आपको इधर समझा ही दिया, वो आपका लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कैसे कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सिंगुलरिटी का, ठीक है, सिंगुलरिटी बोलिए या बोलिए सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो ये दो तरह का हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया आइसोलेटेड और दूसरा मेरा हो गया नॉन आइसोलेटेड, करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए जो आइसोलेटेड है वो आपको पता है कि फर्दर 3 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि ये रिमूवल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो, ठीक है, रिमूवल सिंगुलरिटी हो, ठीक है, या ये हो सकता है रिमूवल ही है तो उसमें भी वो पोल हो सकता है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, और उसी में है कि ये आपका इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो सकता है, ठीक है ना। जबकि नॉन आइसोलेटेड में सिर्फ एक ही टाइप होगा और ये होगा आपका नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। यानी ये रिमूवल नहीं होगा, ये आपका जब भी होगा तो इसेंशियल होगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग कि इसको पता करने का, ठीक है, बहुत सा तरीका है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर में कि इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आइसोलेटेड में रिमूवल है कि पोल है कि इसेंशियल है। पहले तो आइसोलेटेड आप लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आइसोलेटेड है कि नहीं है। अच्छा, लेकिन ज़्यादा इजी तरीका मैंने आपको बताया था कि रिमूवल है, पोल है, इसेंशियल है, इसको कैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि पहला तो जो तरीका है फर्स्ट वे है ये कि आप एक्सपेंसन कर लीजिए, ठीक है, एक्सपेंसन। और एक्सपेंसन करके कैसे पता करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रिमूवल सिंगुलरिटी तब होगा जब क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा, ठीक है। इसमें से किसमें से, आपका सीरीज में से, ठीक है। सीरीज आप निकालेंगे, सीरीज एक्सपेंसन करेंगे, अगर प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट है तो वो रिमूवल सिंगुलरिटी है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में यानी पीपी में, ठीक है, फाइनाइट टर्म है तो आपको पोल बताता है और जितना नंबर ऑफ टर्म है वही उसका ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसेंशियल कब होता है, जब प्रिंसिपल पार्ट में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो ये इसेंशियल हो जाएगा। ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है, ठीक है। पहला हो गया एक्सपेंशन। सेकंड जो भी है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं कैसे, यूजिंग लिमिट, ठीक है। आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड, ये निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, ये जो है आपका ये 3 तरह से हो सकता है। जैसे ये हो सकता है कि जो लिमिट है आपका वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, फाइनाइट हो जाए।
अगर फाइनाइट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जो जेड नॉट है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका रिमूवल सिंगुलरिटी है, इज रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, अगर आपका ये इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट यानी, तो तब आपको जेड इक्वल टू जेड नॉट को क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया ये पोल है, इस पोल। ठीक है, और अगर ये फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, चाहे तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करे या आपका इनफाइनाइटली, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, तो ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है ना इनफाइनाइटली, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में जो जेड इक्वल टू जेड नॉट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे। ठीक है, इसेंशियल सिंगुलरिटी, करेक्ट है। तो ये भी एक हमारे पास में बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं। तो आप सीरीज से पता कीजिए, जहाँ पे जैसे ज़रूरत है वहाँ पे, चाहे तो आप लिमिट से भी पता कर सकते हैं, कौन कहाँ पे फास्ट होगा, ये हम लोग क्वेश्चन के दौरान प्रैक्टिस करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं बात करूँ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड। ठीक है, तो साइन जेड बाई जेड, इसके लिए सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, सबसे पहले देखिए इसका जो सिंगुलर पॉइंट है, यानी जहाँ पे ये अनालिटिक नहीं है, वो क्या है, वो है आपका जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो पे ये अनालिटिक नहीं है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बट ये हम लोग ये देखते हैं कि लिमिट लगाने से जेड टेंड्स टू जीरो, साइन जेड बाई जेड ये क्या हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, यानी ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट कर जा रहा है तो ये आपका क्या है, देयरफॉर जो जेड इक्वल टू जीरो है वो क्या है, आपका एक रिमूवल सिंगुलरिटी है, करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसको आप एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, देखिए एक्सपेंशन क्या आएगा, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 1/z को बाहर कर दीजिए। ठीक है, साइन जेड का क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड गोइंग टू शो ऑन। अब इसको आप जेड को कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज़ में सिर्फ आपको रेगुलर पार्ट मिला है। क्या है, सिर्फ आपको रेगुलर पार्ट मिला है, प्रिंसिपल पार्ट तो इसमें है ही नहीं, प्रिंसिपल पार्ट एब्सेंट है। तो मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल पार्ट आपका एब्सेंट होगा तो ये क्या होगा, ये आपका रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगा, जेड इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, आपको दो तरीका है, किसी से भी आप देखिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड बाई जेड का। ठीक है, ये देखिए यहाँ ये सिंगुलर पॉइंट इसके लिए क्या है, अगेन जीरो ही है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अनालिटिक नहीं है वो क्या है, वो है जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, अगर आप लिमिट नहीं निकालेंगे ना जेड इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी ये जो है इन्फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग कि जेड इक्वल टू जीरो क्या है आपका, इज़ ये आपका पोल है, पोल। ठीक है, इसको अब आप देख सकते हैं, एक्सपेंशन से करना चाहते हैं तो एक्सपेंशन से कीजिएगा, तो 1/z को बाहर कर लीजिए, कॉस जेड का क्या होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड टू शो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे 1/z से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/z हो जाएगा, जेड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और इससे ही चलता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल पार्ट, चूँकि इसमें निगेटिव पावर ऑफ जेड है, और ये है आपका रेगुलर पार्ट, चूँकि इसमें आपका पॉजिटिव पावर है। तो प्रिंसिपल पावर में मेरे पास में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, क्या है, एक ही टर्म है 1/z। ठीक है, तो इसलिए जेड इक्वल टू जीरो को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पोल ऑफ ऑर्डर 1, इस पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, और पोल ऑफ ऑर्डर 1 को क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये आपका क्या है, एक्चुअली आपका ये सिंपल पोल है। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप ऑर्डर चेक कर सकते थे, वहीं जेड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, तो जेड इक्वल टू जीरो आपका सिंपल पोल कहलाएगा। ठीक है ना, तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वो है एफ जेड इज इक्वल टू, ले लेता हूँ मैं साइन 1/z, जो मैंने ऊपर लिया था। ठीक है, अब ये देखिए इसके लिए सिंगुलर पॉइंट कौन है, तो कहाँ पे ये अनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू जीरो पे सिंगुलर पॉइंट ये है आपका जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहाँ पे ये अनालिटिक नहीं है, क्योंकि इसी पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है। अब आप लिमिट निकालिए, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो साइन 1/z क्या होगा ये,
तो ये तो भाई ना फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा, ये -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। बल्कि चूँकि जेड है तो अनबाउंडेड है का केस है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट, ठीक है। ना ही इसका फाइनाइट वैल्यू पता चलेगा और ना ही इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में जो जेड इक्वल टू 0 है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसेंशियल आइसोलेटेड, ठीक है। या सिंपली आप इसेंशियल भी लिख सकते हैं, आइसोलेटेड इसलिए लिखते हैं ताकि पता चल गया कि भाई ये एक्चुअली इसका ये जो है इसके जीरोस का लिमिट पॉइंट होगा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप एक्सपेंसन से देखेंगे तो एक्सपेंसन तो काफ़ी इसका आसान हो जाएगा। क्या होगा, 1/z माइनस, ठीक है, 1/z का पावर 3, 1/3 प्लस 1/z का पावर 5, 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इसमें देखिए, इसमें आपको पॉजिटिव पावर मिला ही नहीं, जो भी मिला है आपको सारा निगेटिव पावर है। तो ये सारा क्या है, ये आपका सब प्रिंसिपल पार्ट है। और इसमें क्या है, आप देखिएगा तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विथ निगेटिव पावर ऑफ जेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिल रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होगा, जो सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल टू 0 वो क्या होगा, वो आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो कैसी भी जज करें, जज करना है आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, इससे मुझको एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई आपने देखा है। डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मिलते हैं जो आपको गोल तक ज़रूर पहुंचा देंगे, ठीक है। एंड कमेंट्स कर सकते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स के जरिए मुझको कमेंट पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।